सोचिए, आज से 4,500 साल पहले एक पूरी की पूरी एडवांस्ड सिविलाइजेशन बस यूं ही गायब हो गई। आज हम इतिहास के सबसे बड़े और गहरे रहस्यों में से एक की पड़ताल करने जा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की वो खोई हुई दुनिया। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये लोग थे कौन? और सबसे बड़ा सवाल, ये गए कहाँ? हम सिर्फ किसी पुरानी संस्कृति की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, ये अपने वक्त की सबसे ज्यादा एडवांस्ड, सबसे शहरी सभ्यताओं में से एक थी। तो चलिए साथ मिलकर इनके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर सदियों तक गुमनाम रहने के बाद इस प्राचीन दुनिया के बारे में हमें पता कैसे चला। जरा सोचिए, सदियों तक ये पूरी की पूरी सभ्यता दुनिया की नजरों से ओझल थी। इसकी पहली हल्की सी झलक 1826 में मिली, जब चार्ल्स मैसन नाम के घुमक्कड़ ने कुछ अजीब से खंडहर देखे। लेकिन असली कहानी तो शुरू हुई करीब करीब 100 साल बाद, 1920 के दशक में, जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई ने एक पूरी खोई हुई दुनिया को हमारे सामने लाकर रख दिया। और कमाल की बात देखिए, हम आज तक ये भी पक्के तौर पर नहीं जानते कि ये सभ्यता फली फूली कब। अलग अलग स्कॉलर्स ने अपनी अपनी टाइमलाइन दी है, और ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम उनकी लिखावट जो नहीं पढ़ सकते। खैर, कार्बन 14 डेटिंग से जो अंदाज़ा लगता है वो ये है कि इसका सबसे बेहतरीन दौर शायद 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच रहा होगा। तो आखिर इनकी महानता का पहला सबूत हमें कहाँ मिलता है? जवाब है इनके शहरों में। ये सिर्फ बस्तियां नहीं थी, नहीं, ये तो ज़माने की इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूने थे। ऐसा नहीं था कि कहीं भी कैसे भी घर बना दिए, नहीं, इनके शहर बाकायदा ग्रिड पैटर्न पर बसे थे। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। ये वो चीज़ है जो कई जगहों पर सदियों बाद देखने को मिली। शहर का एक हिस्सा ऊंचाई पर था, जिसे गढ़ कहते हैं, जहां शायद जरूरी इमारतें होती थीं, और निचला हिस्सा आम लोगों के रहने के लिए था। और सबसे हैरान करने वाली चीज़ थी इनकी ड्रेनेज सिस्टम। उस जमाने के हिसाब से तो ये एक क्रांति थी। और तो और, जरा इस बात पर गौर कीजिए, अकेले मोहनजोदाड़ो शहर में 700 से भी ज्यादा कुएं मिले हैं। ये दिखाता है कि वो लोग पानी के मैनेजमेंट और पब्लिक हेल्थ को लेकर कितने ज्यादा सजग थे। इनकी दो सबसे मशहूर शहर हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो जहां मिला है मशहूर ग्रेट बाथ, शायद किसी धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होता होगा, और दूसरी तरफ है हड़प्पा, जहां मिले हैं बड़े बड़े अन्न भंडार, जो एक सेंट्रलाइज्ड फूड सिस्टम की तरफ इशारा करते हैं। दोनों शहर अलग थे, पर दोनों में एक बात कॉमन थी, कमाल की शहरी प्लानिंग। ठीक है, शहर तो बहुत शानदार थे, लेकिन इन ईंटों और सड़कों के पीछे रहने वाले लोग कैसे थे? चलिए अब उन सुरागों को देखते हैं जो वो अपने पीछे छोड़ गए हैं, और उनके समाज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? हमें यहाँ राजाओं के कोई आलीशान महल या बड़े बड़े मंदिर नहीं मिले हैं, जो उस दौर की बाकी सभ्यताओं से इसे बिल्कुल अलग बनाता है। तो लगता है कि एक ऐसा समाज था जहां व्यापारियों, कारीगरों और शायद पुजारियों का दबदबा था, जो ट्रेड और धार्मिक रीति रिवाजों को संभालते थे। इनकी छोड़ी हुई चीजें, इनकी कलाकृतियां मानो खुद अपनी कहानी सुनाती हैं। मातृ देवी की ढेरों मूर्तियां मिली हैं, जिनसे लगता है कि शायद जमीन की उर्वरता की पूजा होती होगी। फिर वो मशहूर पशुपति वाली मोहर, कुछ लोग मानते हैं कि ये भगवान शिव का ही एक शुरुआती रूप है। और भला उस डांसिंग गर्ल की कान से मूर्ति को कौन भूल सकता है? क्या कमाल की कारीगरी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ये लोग दुनिया से कटे हुए थे। अरे, ये तो प्राचीन दुनिया के एक बहुत बड़े ट्रेड नेटवर्क का सेंटर थे। आइए देखते हैं कि इनकी आर्थिक ताकत कितनी जबरदस्त थी। ये जो लाइन है, ये मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के एक पुराने लेक से ली गई है, और ज्यादातर स्कॉलर्स का यही मानना है कि मेलुहा असल में सिंधु घाटी का ही नाम था। सोचिए, ये पक्का सबूत है कि इनका व्यापार हजारों मील दूर मेसोपोटामिया तक फैला था। ये लोग उस जमाने की ग्लोबल इकोनॉमी के, कह सकते हैं कि, बड़े खिलाड़ी थे। और इनका जो सप्लाई चेन था वो तो कमाल का था। मतलब ये लोग सिर्फ सामान बेचते नहीं थे, बल्कि मध्य एशिया और दूर दराज के इलाकों से कच्चा माल और कीमती चीजें मंगवाते भी थे। मिसाल के तौर पर देखिए, सोना आता था दक्षिण भारत और अफगानिस्तान से, चांदी और टिन ईरान से, और वो कीमती नीला पत्थर लैपिस लजूली, उसके लिए ये लोग अफगानिस्तान की खदानों तक पहुंच गए थे। मतलब एक बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स ट्रेड नेटवर्क था इनका।
लेकिन हर बड़ी कहानी की तरह इसका भी एक अंत था, और सिंधु घाटी सभ्यता का अंत आज तक एक गहरा रहस्य बना हुआ है। आखिर हुआ क्या इस महान सभ्यता का, और अपने पीछे वो कौन सी सबसे बड़ी पहेली छोड़ गए? यही वो सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को और हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। एक इतनी एडवांस्ड, इतनी प्रॉस्परस सिविलाइजेशन आखिर खत्म कैसे हो गई? चलिए कुछ सबसे पॉपुलर थ्योरीज पर नजर डालते हैं। देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि बाहर से आए हमलावरों ने सब खत्म कर दिया। कुछ का मानना है कि क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार था, शायद भयानक बाढ़ आई हो या नदियां ही सूख गई हों। और सबसे ज्यादा संभावना इसी बात की है कि शायद इनमें से कई वजहें एक साथ मिल गईं और इस महान सभ्यता का अंत हो गया। लेकिन इनके खत्म होने की कहानी से भी बड़ा एक और रहस्य है, एक ऐसी पहेली जिसकी वजह से हम इनके बारे में ज्यादा कुछ जान ही नहीं पाते। वो है इनकी भाषा, इनकी लिखावट, जिसे आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। हाँ, हम इसके बारे में कुछ चीज़ें ज़रूर जानते हैं, जैसे कि ये चित्रों और निशानों पर आधारित है और इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। लेकिन जब तक हमें मिस्र के रोजेटा स्टोन जैसा कुछ नहीं मिल जाता, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिस पर एक ही बात इनकी भाषा और किसी जानी पहचानी भाषा में लिखी हो, तब तक इन निशानों का मतलब हमारे लिए एक राज ही रहेगा। और यहीं आकर हम उस आखिरी सवाल पर रुक जाते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या होगा अगर हम कभी इन निशानों को पढ़ पाएं? ये हमें कौन सी कहानियां सुनाएंगे? उनकी राजनीति के बारे में, उनके धर्म के बारे में, उनकी जीत और हार के बारे में? सिंधु घाटी एक ऐसी खोई हुई दुनिया है जिसके राज आज भी हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं, जमीन के नीचे दबे हुए, बस इस इंतजार में कि कोई उन्हें आकर पढ़े।